तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक जैतवार आर्मी व्लॉग्स में। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अग्निवीर भर्ती की आज जो मैंने बताया था जीके जीएस की सेकंड क्लास है। और दोस्तों सेकंड क्लास में दोस्तों आज सेकंड क्लास के उपलक्ष्य में हम दोस्तों महत्वपूर्ण सीमाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे भाइयों से चर्चा की जाती है। तो अग्निवीर उन्होंने बताया मुझे कि अग्निवीर की जो भर्ती है उसमें सीमा से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों जीके का जो आपका पोर्शन है यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण सीमाओं के बारे में। तो दोस्तों अगर से आप से फिर से मैं कहना चाहूँगा, आपके दोस्त भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि उनकी भी दोस्तों तैयारी में चार चांद लग सके और उसके साथ साथ उनकी भी तैयारी ठीक तरीके से चालू हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों आप भी अपना कमेंट में बताइएगा कि आपका जो ये क्वेश्चन है इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आपसे पहले से बन रहे थे या फिर दोस्तों आप अभी इस क्वेश्चन को सीख रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को कि कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि ऐसी कौन सी रेखा है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अलग करती है। तो दोस्तों आपको बता दूँ, इसके लिए आपको दोस्तों एक बात याद रखना है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और इसके साथ साथ भारत और अफ़गानिस्तान, इसको दोस्तों अलग करने वाली और इससे रिलेटेड रेखा जो है वो दोस्तों डूरंड रेखा है। एक बात याद रखना है, यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात जहाँ पर भी हो और भारत और अफ़गानिस्तान की जहाँ पर भी आपकी बात हो दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों डूरंड रेखा आपका आंसर होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर डूरंड रेखा कहीं दिखा दे रहा है क्या, देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अलग करने वाली रेखा डूरंड रेखा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कि अंगोला और नामीबिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है। यानी जो अंगोला और नामीबिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों वो ना ही 38वीं समानांतर सीमा है और ना ही दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा है और ना ही 17वीं समानांतर रेखा है। ये तो दोस्तों आपको आगे मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी ये रेखा है इनके बारे में। तो दोस्तों ये जो अंगोला और नामीबिया के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है दोस्तों 6वीं समानांतर रेखा। यानी आपको एक बात याद रखना है कि 6वीं समानांतर रेखा जो है वो अंगोला और नामीबिया के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों, है ना। तो ये 6वीं समानांतर रेखा हो गई दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर दिया है दोस्तों कि पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते दोस्तों कि यहाँ पर जर्मनी में र की रेप लगी है, तो वैसा ही दोस्तों अपने को यहाँ पर आंसर में ढूंढना है कि र की रेप कहाँ पर लगी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ड में र की रेप लगी है। तो एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि जिस प्रकार जर्मनी उस प्रकार आर्डरनिस रेखा। तो दोस्तों ये र की रेप, वैसा ही यहाँ पर एक र की रेप। तो ये आपका दोस्तों आर्डरनिस रेखा आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी पोलैंड और जर्मनी के बीच जो रेखा है वो आर्डरनिस रेखा है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए मैंने जो बोला था वही क्वेश्चन यहाँ पर आंसर में क्वेश्चन आ गया है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है। तो इससे पहले मैंने बताया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो मैंने बता दिया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों जो यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो अलग करती है उस रेखा को क्या कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं। और यहाँ पर पूछ लिया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है, तो वो दोस्तों डूरंड लाइन है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पाँचवें क्वेश्चन पर चलेंगे हम। पाँचवा क्वेश्चन में बोला गया है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका नाम क्या है ना। यानी जर्मनी और फ्रांस के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम एक हल्की सी ट्रिक अपनाएंगे, क्योंकि दोस्तों ट्रिक ही एक ऐसा माध्यम है जो दोस्तों क्वेश्चन को आसान और सरल और सटीक बना देती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसा फ्रांस में फ्र आया है वैसा ही अपन एक आंसर ढूंढेंगे जहाँ पर फ्र आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्र आया है, जिस प्रकार फ्रांस में फ्र आता है उसी प्रकार ये सिगफ्रीड लाइन में फ्र आ रहा है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार ये फ्रांस में फ्र आया है उसी प्रकार दोस्तों ऐसा आंसर हमें ढूंढना है जिसमें फ्र आया है, तो सिगफ्रीड में फ्र आया है। यानी जर्मनी और फ्रांस के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सिगफ्रीड लाइन है दोस्तों, सिगफ्रीड लाइन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे, छठवां क्वेश्चन पर। तो छठवें क्वेश्चन में बोला गया है अक्षांश के समानांतर
कौन सा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। यानी अक्षांश के समांतर कौन सी लाइन जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। तो आपको बता दूं डूरंड लाइन तो यहाँ पर होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली लाइन डूरंड लाइन है। और 26वां समानांतर रेखा भी नहीं होगा और मेसन डिक्सन लाइन भी नहीं होगा। तो अपने पास दोस्तों अपने को आंसर काटते आना चाहिए। तो अपना ये डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर सी, यानी अक्षांश के समानांतर कौन सा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। तो दोस्तों 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो उसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर कि चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जिस प्रकार एक ट्रिक यहाँ पर अपनाएंगे हम, यहाँ पे जिस प्रकार बोलते हैं हम चीन, उसी प्रकार हम बोलो एक अपने अंदर से आवाज़ निकालिए मैकमोहन, चीन मोहन, चीन मोहन। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये जो न शब्द का उच्चारण हो रहा है, ये ट्रिक के अनुसार आप इसे हमेशा याद रख सकते हैं कि इसमें भी न का उच्चारण हो रहा है चीन में, और इसमें भी मैकमोहन न में भी न का उच्चारण हो रहा है। तो दोस्तों चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन लाइन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा 7 का दोस्तों। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो कि दोस्तों अग्निवीर जीडी में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं है और पूछी भी गई है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये अग्निवीर का पेपर है, ये यूपीएससी का एग्जाम तो नहीं है जो कि बहुत ही टफ आएगा। ये दोस्तों अग्निवीर के हिसाब से ही दोस्तों आपका क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों 8वें क्वेश्चन पर चलेंगे। उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच की सीमा को किसने परिभाषित किया था। यानी दोस्तों उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच की सीमा को किसने परिभाषित किया था। तो दोस्तों मेडिसिन, अब यहाँ पर आपको उत्तर काटते आना चाहिए दोस्तों। पहली बात, यहाँ पे भी समानांतर बोला है, यहाँ पे भी समानांतर बोला है, यहाँ पे भी समानांतर बोला है, और यहाँ पे बोला है मेडिसिन लाइन। तो दोस्तों 3 में समानांतर है और 1 में मेडिसिन लाइन लिखा है। तो पहली बात तो ऑफिशियल रूप से ये हो गई कि ये वाला तो एक जो सबसे अलग है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब रही बात 3 वाला, तो ये तीनों में समानांतर बोला गया है। तो दोस्तों हमने अभी जो है 38वां पढ़े हैं, 38वां समानांतर इससे पहले हमने पढ़े, और जो ये 49वां है तो 49वां तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच की सीमा को किसने परिभाषित किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है 17वां समानांतर ने परिभाषित किया है। तो ये आपका 8वें का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, और अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा कौन सी है। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि एक जो देश का मैंने आपको बता दिया चीन। तो चीन वाली अभी सीमा का नाम बताया था मैंने चीन, उस प्रकार मैकमोहन, यानी जिस प्रकार चीन में न शब्द के जैसा मैकमोहन आ रहा था, उसी प्रकार दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की जो रेखा है उसका भी नाम सेम टू सेम वही है, यानी मैकमोहन ही है। यानी जो चीन का मैकमोहन था, उसी प्रकार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की जो सीमा है उसका भी नाम दोस्तों मैकमोहन रेखा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 10वें प्रश्न की। तो 10वां प्रश्न आपके सामने मौजूद है, और दोस्तों 10वें प्रश्न में आप देख सकते हैं कि इस 10वें प्रश्न में बोला गया है कि भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच आधा बिंदु कौन सी रेखा है। यानी भूमध्य रेखा जो होती है हमारी और उत्तरी ध्रुव के बीच जो आधा बिंदु है वो कौन सी रेखा है। तो वो दोस्तों 45वां समानांतर है। तो उसका आंसर क्या होगा 45वां समानांतर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये आज हमने महत्वपूर्ण जो हमारी आज जीके की क्लास 2 थी, ये जीके की आज हमारी क्लास 2 थी, जिसमें दोस्तों हमने जो है आज क्या चर्चा किए। आज हमने दोस्तों महत्वपूर्ण सीमा के बारे में चर्चा किए। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको किसी को ये इस क्लास में सब कुछ याद हो गया होगा और किसी को याद नहीं भी हुआ होगा। तो दोस्तों इस क्लास को आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा आपका दोस्तों रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन होने से दोस्तों एक फ़ायदा होगा, आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए कंठस्थ रूप से दोस्तों जो है याद हो जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। कोशिश करूँगा कि आपके लिए डेली मैं ऐसे ही वीडियो लाते जाऊँ। बस अगर से एक आध दिन दिक्कत हो गई तो दोस्तों उसी दिन वीडियो नहीं आएगा, नहीं तो फिर दोस्तों डेली आपके लिए वीडियो आएगा और आपकी दोस्तों तैयारी में 4 चांद हमेशा लगते रहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए समय निकाल के मैं मेहनत कर रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों
यही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लेना और अपने उन भाइयों तक भी शेयर कर देना जो आपके साथ दौड़ने जाते हो, आपके साथ दोस्तों रनिंग की प्रैक्टिस करते हो, उनको भी ये शेयर कर देना ताकि उनके रनिंग के साथ साथ दोस्तों उनका रिटर्न की भी तैयारी हो सके। क्योंकि दोस्तों दौड़ने से काम चलने नहीं वाला है, आपको दोस्तों रिटर्न मजबूत करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप वर्दी ले सकते हो, चाहे वो दोस्तों एसएससी जीडी हो या अग्निवीर हो। तो यही था दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।